आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी घोषित करने तथा और भी तमाम बातों को लेकर विधानसभा में आवाज उठाई गई और सवाल किए गए। इन सवालों के जवाब में मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है, इस जवाब को पूरे देश की आंगनवाड़ी बहनों को जरूर समझ लेना चाहिए। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी बनाने को लेकर विधानसभा में सवाल किया गया तथा साथ ही साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के और भी मुद्दे जैसे कि मानदेय वृद्धि, पेंशन, ग्रेच्युटी आदि जो भी मुद्दे थे उसको भी विधानसभा में उठाने का काम किया गया। तो इन सभी सवालों के जवाब पर मुख्यमंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसे देश भर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जरूर सुन लेना चाहिए ताकि आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन न रहे। तो मुख्यमंत्री जी के जवाब को समझने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर यहाँ पर प्रश्न क्या किया गया था। तो हेडलाइन को बाद में पढ़ेंगे, पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर प्रश्न क्या किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ लिखा गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के द्वारा अपने अपने कार्य के साथ 2 अन्य शासकीय कार्य भी किए जाते हैं। उसके बाद लिखा गया है कि विधायक हर्ष यादव ने पूछा था कि क्या मुख्यमंत्री जी यह बताएंगे कि ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका शासन के अभिन्न अंग के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही हैं, तो क्या सरकार इन्हें शासकीय कर्मचारी घोषित करके शासकीय सेवक को मिलने वाली सेवाएं प्रदान करेगा। यहाँ पर साफ साफ प्रश्न में लिखा गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जो हैं वो सरकार की अभिन्न अंग हैं, तो क्या सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी घोषित करके उनको सरकारी कर्मचारियों की तरह दिए जाने वाली सुविधाओं का लाभ देगा। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है उसको भी देखेंगे। इसके बाद आइए आगे के प्रश्नों को भी देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका कई वर्षों से शासन से अपने मानदेय एवं कर्मचारी घोषित करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रही हैं, तो क्या उनकी मांगे पूरी की जाएंगी। तो इस सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री जी ने क्या जवाब दिया है आइए देखते हैं। सबसे पहले खबर की हेडलाइन देख लीजिए। लिखा गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका का मानदेय बढ़ाने और सरकारी सेवक घोषित करने का प्रस्ताव नहीं है, ये पद मान सेवी हैं। उसके बाद लिखा गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने और उन्हें शासकीय सेवक घोषित किए जाने के संबंध में कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, यह कहना है मुख्यमंत्री जी का। यानी कि अभी तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी बनाए जाने को लेकर कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उसके बाद लिखा गया है कि शासन के द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के मानदेय वृद्धि की कोई घोषणा नहीं की गई है, न ही मानदेय वृद्धि का कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है। यानी कि मानदेय वृद्धि के संबंध में भी यहाँ पर साफ साफ स्पष्ट कर दिया गया है कि उनके मानदेय को बढ़ाने का भी कोई प्रावधान नहीं किया गया। उसके बाद लिखा गया है कि यह जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा में देवरी से कांग्रेस विधायक हर्ष यादव के सवाल के जवाब में दिया, जिनका सवाल हमने आपको पहले ही बता दिया कि उन्होंने क्या सवाल किया हुआ था। उसी के जवाब में ये सारी बातें मुख्यमंत्री जी ने कही है। उन्होंने कहा है कि यानी कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ICDS योजना जो है वो भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप लागू की जा रही है, यानी कि केंद्र सरकार इसको लागू करती है। उसके बाद लिखा गया है कि भारत सरकार के निर्देशों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं का जो पद है वो मान सेवी है, यानी कि जो केंद्र सरकार है उनके अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जो हैं वो मान सेवी हैं, यानी कि मानदेय के आधारित सेवाएं देती हैं। उसके बाद लिखा गया है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के द्वारा अपने कार्य के अलावा अन्य कार्य भी किए जाते हैं, जिसके लिए उनको अलग से मानदेय दिया जाता है। यानी कि साफ साफ इन्होंने कहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को न तो सरकारी कर्मचारी बनाए जाने को लेकर कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और न ही उनके मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी हेडलाइन लिखी गई है कि सेवानिवृत्ति के बाद एक मुश्त राशि का वादा भी नहीं निभाया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ की जिला अध्यक्ष लीला शर्मा का कहना है कि मुख्यमंत्री जी ने 2018 के चुनाव के समय सेवानिवृत्ति के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 1 लाख रुपए और सहायिकाओं को 75,000 रुपए देने का वादा किया था। कार्यकर्ता को 10,000 और सहायिका को 5,000 रुपए प्रतिमाह मिलते हैं। सागर में पिछले साल मांगों को लेकर 47 दिन तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल चली थी, जिसमें 2 कार्यकर्ताओं की मृत्यु भी हो गई थी। हड़ताल में आए मंत्री, सांसद, विधायकों ने आश्वासन भी दिए थे, लेकिन ये मांगे भी पूरी नहीं की गई थी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर भी शासन ने उनको आश्वासन दिया था, लेकिन उसके बाद से अभी तक ये मांगे पूरी नहीं की गई हैं। इस पूरी खबर से जो निष्कर्ष निकलता है उसे पूरे देश की आंगनवाड़ी बहनों को समझने की जरूरत है। जैसा कि आप लोगों ने पिछले समय देखा होगा, हमने दिखाया भी था कि राजस्थान सरकार में भी मंत्री जी ने कहा था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये केंद्र की आधारित सेवाएं हैं। जब तक केंद्र सरकार नहीं चाहेगी तब तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं हो सकती। तो मेन मुद्दे की बात यह है कि
आखिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं सरकारी कर्मचारी घोषित कैसे होंगी। उसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, पूरे देश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एकत्रित होकर केंद्र सरकार से मांग करना होगा, मोदी सरकार से मांग करना होगा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार चाहेगी तभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं सरकारी कर्मचारी हो सकती हैं, क्योंकि इस योजना की शुरुआत भी केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। राज्य सरकारों की इसमें हिस्सेदारी जरूर होती है, उसमें वे अपने स्तर से मानदेय वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं कर सकते हैं। इस खबर के माध्यम से भी और पिछले कई खबरों के माध्यम से भी ये चीजें स्पष्ट हो गई हैं। तो अगर आपको सरकारी कर्मचारी घोषित करने को लेकर आंदोलन करना है, अपनी मांगों को रखना है, तो केंद्र सरकार के सामने रखा जाए। हाँ, मानदेय वृद्धि की मांगों को लेकर आप राज्य सरकारों के सामने जा सकते हैं, तमाम और भी जो मांगे हैं उनको लेकर राज्य सरकार के सामने जा सकते हैं, लेकिन अगर कर्मचारी घोषित करने की बात होगी, सरकारी कर्मचारी घोषित करने की बात होगी, तो आपको केंद्र सरकार से इसके लिए गुहार लगानी होगी। एक बहुत ही ज्यादा दुखद खबर निकल कर रही कि आंगनवाड़ी से पढ़कर निकली बच्ची की सड़क हादसे में मौत हो गई है। रामपुर की यह खबर है। हिंदुस्तान के दैनिक न्यूज़पेपर में यह खबर प्रकाशित की गई, जिसमें लिखा गया है कि आंगनवाड़ी केंद्र से पढ़कर निकली एक मासूम सड़क हादसे में घायल हो गई। परिजन उसे लेकर सदर हॉस्पिटल पहुंचे। चिकित्सकों के रेफर करने के बाद मेडिकल कॉलेज गोरखपुर ले जाने के दौरान मासूम की मृत्यु हो गई है। परिजन जो थे वो शव लेकर वापस आए और विद्यालय के सामने सड़क पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों ने स्पीड ब्रेकर बनवाने और शिक्षकों पर कार्रवाई करने की मांग की है। 1 घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने आक्रोशित ग्रामीणों को शांत कराया और शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के मझरटिया गांव निवासी पप्पू मध्वेशिया की 6 वर्षीय बेटी संजना गांव के प्राथमिक विद्यालय के आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ती थी। सोमवार को वह विद्यालय से बाहर निकल रही थी कि डुमरी की तरफ से तेज गति से आ रहे एक बाइक सवार युवक ने उसे ठोकर मार दी। परिजन उसे लेकर अस्पताल गए थे। गंभीर हालत होने की वजह से डॉक्टरों ने उनको रेफर कर दिया था और उनको गोरखपुर मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया था। गोरखपुर ले जाते समय बैतालपुर से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर बच्चे की आत्मा को शांति प्रदान करे, और आप लोग भी बच्चे की आत्मा की शांति के लिए कमेंट में ओम शांति जरूर लिखें। जैसा कि आप लोगों को खबरों के माध्यम से पता चल ही चुका है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि करने की घोषणा कर दी है। उसके बाद से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की खुशियां मनाते हुए, धन्यवाद देते हुए कई तस्वीरें भी निकल के सामने आ चुकी है। उसी क्रम में मानदेय बढ़ने की खुशी में श्री मोहन मार्कम जी से उनके आवास पर मिलने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं पहुंची हैं, वहां पर उनको धन्यवाद देने के लिए पहुंची हैं। आइए वहां की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जिससे पूरे देश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जरूर देखना चाहिए और समझना चाहिए कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में यहाँ पर कितनी खुशी देखने को मिल रही है। ये थी दोस्तों अब तक की आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम उम्मीद करते हैं कि ये खबरें आपके काम की रहेंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी जैसी आंगनवाड़ी बहनों के साथ शेयर करें, और आगे भी आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को पाना चाहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।